हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ब्रिक्स। बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है ये, और जिस हिसाब से अपने पेपर में अटैम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ब्रिक्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ब्रिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज दैट cooperate to promote economic growth, development and global financial stability। सिंपल वर्ड्स में जो भी emerging economies हैं उन्होंने मिल के ब्रिक्स को बनाया ताकि वो आपस में कॉपरेट कर सकें, अपने अपने कंट्रीज़ की तरक्की कर सकें और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकें। The BRICS countries together represent a large share of the world's population, natural resources and economic output। अगर जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनको आपस में मिला लिया जाए तो काफ़ी पॉपुलेशन हो जाती है वर्ल्ड की, और काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो जाता है, और इकोनॉमिक आउटपुट भी ये कंट्रीज़ काफ़ी बनाती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। द ग्रुपिंग एम्स टू इंक्रीज द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। बेसिकली आपस में इसलिए ये बनाया ब्लॉक ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी बढ़ावा मिल सके, उनकी भी वॉइस जो है वो गूंज सके, उनको भी जो वो बोलते हैं वो भी सुना जाए। ठीक है, सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ की जो दादागिरी है वो ना चले। तो ब्रिक्स हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड ट्रेड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। तो ब्रिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड ट्रेड को मॉनिटर करेगा कि ये कंट्रीज़ कैसे कैसे ट्रेड करती हैं, फाइनेंस से रिलेशन निकालेगा कि फाइनेंस कैसे कैसे जा रहा है, कितना होना चाहिए, एफडीआईज आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट देखेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट में हेल्प करेगा मेंबर कंट्रीज़ की। तो ब्रिक्स का मतलब क्या है? द टर्म ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना एंड एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्रीज़ को मिला दें तो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। इन सिंपल वर्ड्स ब्रिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़। बल्कि इसमें जो रशिया वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, चाइना को भी एक टाइप का यही कह देंगे कि डेवलप हो चुका है अब। दैट वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे ये सारी की सारी कंट्रीज़। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स कैसे हुआ? द टर्म ब्रिक्स वॉज coined in 2001 by economist Jim O'Neill। वो क्या कहते थे? द फर्स्ट ब्रिक समिट वॉज हेल्ड इन 2009। तो सबसे पहले ब्रिक होता था। साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010। उस साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, इसलिए लास्ट में एस लग गया। एंड द ग्रुप बिकम्स ब्रिक्स। पहले ब्रिक होता था, साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया, इसलिए एस लग गया बाद में। सिंस देन ब्रिक्स हैज़ हेल्ड रेगुलर समिट्स एंड एक्सपेंडेड कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड्स। तो आपस में मिलजुल के काम करती हैं कंट्रीज़। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसा बाकी ब्लॉक्स का होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स आर प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन, स्ट्रेंथन साउथ साउथ कॉपरेशन, आपस में साउथ साउथ कॉपरेशन रहे, और साउथ साउथ कंट्रीज़ जो है आपस में कॉपरेट करेंगी एक दूसरे को। रिफॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो यूएसए की दादागिरी है उसको ख़त्म करना। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्रीज इन द रोल ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज़ इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाए। एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग मेंबर्स के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो भी मिलते जुलते ही होते हैं सारे ब्लॉक्स की तरह। तो ब्रिक्स फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज़ बराबर होंगी, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉपरेट करेंगी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी में या इंटरनल मैटर्स में असर नहीं डालेंगी। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स एंड कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो कंसेंसस बेस्ड होगी, मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स। तो सबसे पहले ब्रिक्स समिट, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। इट हेड्स ऑफ द स्टेट हैं और जो गवर्नमेंट है यहाँ एनुअली मीट करते हैं, हर साल मीटिंग होती है, और जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं कंसर्न कंट्रीज़ के वो आके मिलते हैं एक दूसरे से। फिर आ जाता है मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स। ये कहाँ होती हैं? अंडरटेक फाइनेंस, ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स एंड अदर सेक्टोरल मीटिंग्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी मीटिंग्स आ जाती हैं? फाइनेंस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स कैसे रहेंगे उन कंट्रीज़ में, तो ये टाइम टू टाइम होती रहती हैं। न्यू डेवलपमेंट
बैंक, दैट इज एनडीबी। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 2014 में। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शंघाई चाइना में है। इट प्रोवाइड्स लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये लोन्स प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मेंबर कंट्रीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, दैट इज CRA। ये क्या होता है? फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कोई आपदा आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। इट हेल्प मेंबर्स ड्यूरिंग BOP क्राइसिस। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आगे मेंबर कंट्रीज़ के तो उनको सॉल्व करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। सबसे पहले ट्रेड की कॉपरेशन है। इसमें क्या होगा? प्रमोट्स इंटर ब्रिक्स ट्रेड, reduces trade barriers, encourages use of local currencies। तो बेसिकली ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड को प्रमोट करेंगी, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम से कम करेंगी और एनकरेज करेंगी ताकि लोकल करेंसीज का जो यूज़ है वो किया जा सके। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन करेंगी आपस में। इट एनकरेजेज FDI इन द मेंबर कंट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन्स देंगी थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि शंघाई में है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। अब रोल क्या है ब्रिक्स का इन द ग्लोबल इकॉनमी? ब्रिक्स कंट्रीज टुगेदर क्या कंट्रीब्यूट करती हैं? कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल GDP। ग्लोबल GDP का देखें तो चाइना, रशिया, इंडिया, इसका तो काफ़ी बड़ा हिस्सा है। होल्ड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बहुत हैं। और इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड को ये कंट्रीज़ असर करती हैं। तो ब्रिक्स एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंस टू डेवलप्ड इकॉनमीज़। जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ की जो दादागिरी है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ब्रिक्स काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट जो है ब्लॉक है। ब्रिक्स एंड रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स एडवोकेट्स द रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो USA की दादागिरी चल रही है, जिसको वो चाहता है लोन देता है बाकियों को नहीं देता, इसमें रिफॉर्म्स लाए जाएँ, वर्ल्ड बैंक में लाए जाएँ और जो WTO है उनमें रिफॉर्म्स लाए जाएँ। द एम is to give greater representation to developing countries rather than developed countries। तो developed countries इसमें अपनी दादागिरी चलाती हैं। WTO, IMF एंड जो वर्ल्ड बैंक है इनमें इनकी दादागिरी कम होनी चाहिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब आ जाते हैं अचीवमेंट्स क्या हैं या फेलियर्स क्या हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक तो नया डेवलपमेंट बैंक बना दिया जो आपस में मेंबर कंट्रीज़ को लोन देगा, वो भी सस्ते रेटों पे और कोई कंडीशन भी नहीं होगी। क्रिएशन ऑफ कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ताकि इन कंट्रीज़ को किसी और जगह जाके लोन ना लेना पड़े, इमरजेंसी के टाइम इनको मिल जाए। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, आपस में कंट्रीज़ में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन होगी। स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी वॉइस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनको भी सुना जाएगा वर्ल्ड में। और कॉपरेशन इन साइंस, हेल्थ एंड एजुकेशन, बेसिकली इन फील्ड्स में आपस में ये कंट्रीज़ कॉपरेट करेंगी। बट प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं ब्रिक्स में। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस ब्रिक्स फेसेस सेवरल प्रॉब्लम्स, जैसा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग मेंबर्स। चाइना बहुत अमीर है, रशिया भी अमीर है, इंडिया उतना अमीर नहीं है, साउथ अफ्रीका भी उतना अमीर नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं, तो किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, समझ की बात। तो रशिया में अभी डेमोक्रेसी कहते तो हैं, इलेक्शन कराते हैं हम, मगर इतना आपको पता ही है क्या हाल है, ठीक है। बुरा हाल तो नहीं है, हमारे से तो अच्छा हाल है, मगर फिर भी डेमोक्रेसी नहीं है ना, रिग्ड होते हैं इलेक्शन, सबको पता है। तो टोटल इम्बैलेंसेस हैं आपस में, ठीक है। जोग्राफिकल डिस्टेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा है एंड लैक ऑफ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें USA की भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो USA चाहता है कि इंडिया या फिर जिसके ऊपर उसकी दादागिरी चलती है वो ब्रिक्स में ना शामिल हो, बट इंडिया बीच बिचाले फंसा हुआ है अभी, ठीक है। तो ब्रिक्स रिप्रेजेंट कोलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ मेजर एमर्जिंग इकॉनमीज, ये तो मैंने पहले ही बताया था। इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म फॉर कॉपरेशन आउटसाइड ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस के बाहर निकले हम, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए कि हम ये नए इंस्टीट्यूशंस बनाएं जहाँ पे वेस्टर्न डोमिनेशन ना के बराबर है या कम है, हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे है। डिस्पाइट इंटरनल चैलेंजेस, ब्रिक्स हैज़ द पोटेंशियल टू शेप अ मोर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को अच्छे से शेप कर सकता है, जिसमें कि जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। मगर अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये डेवलप हो, क्योंकि फिर उसके इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू कम हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।